शिवार्थी बजाज जी भी हमारे साथ हैं जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। शिवार्थी जी, हमारे प्रौद्योगिकी सेक्टर को निर्मला जी के जो बजट से पंख लगे हैं या फिर आपको लगता है कि जो मजबूती मिलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे उस हिसाब से कदम नहीं उठाए गए? कैसे रेट करती हैं बजट को आप? थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। ये जो हमारा आज बजट आया है, तो अगर मैं आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखूं तो ये बेनिफिट ही कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं अपने क्षेत्र में अगर बोलूं फ्रॉम माय एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखें इस बजट को, हमारा जो बजट आया है वो आया है सेंट्रिक टू स्टार्टअप, जिसमें एक बहुत बड़ा पार्ट स्टार्टअप इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, वेंचर कैपिटलिज्म को बूस्ट कर रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप और हेल्थ केयर को भी बूस्ट कर रहा है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। सो ये अगर हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी पॉजिटिव बजट। अगर हम स्पेसिफिकली एक क्षेत्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो जब एक पूरे पैन इंडिया को वो चीज फर्क कर रही है तो वो दिल्ली को भी बेनिफिट करिए, क्योंकि ये बड़ा ही प्रो डिजिटल इकोनॉमी बजट आया है। क्योंकि अगर हम अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेजेस में बताऊं, अगर हम एक बारी इसको मैक्रो विजन में देखें तो पूरा हमारी अभी तक की कंट्री की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन पहुंची है इन ऑल दीज इयर्स। हमें मार्क टच करना है 5 ट्रिलियन का। अगर वो हमें मार्क 5 ट्रिलियन का टच करना है, उसके लिए हमारे पास एक ही जरिया है कि हम इसमें न्यू वेल्थ क्रिएशन करें। न्यू वेल्थ क्रिएशन के लिए जो जो स्टेप्स चाहिए वो स्टेप्स इस बजट में कवर हुए हैं। अब अगर हम डिजिटल, हम एक स्टेट का तो कर नहीं सकते, डिजिटल तो पूरे इंडिया का होगा। हेल्थ केयर हम एक स्टेट का नहीं कर सकते, हेल्थ केयर पूरे इंडिया का होगा। तो अगर एक बारी को हम पूरे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बजट स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ केयर को बूस्ट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फर्क पड़ रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है, इसमें एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया गवर्नमेंट। एक टैक्स ही खारिज हो गया पूरा, जिससे इसका इतना ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट आएगा कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे स्टार्टअप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिए उसमें कितना बूस्ट आएगा। अब चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, बिहार हो या और कोई स्टेट हो, उन सब स्टेट में या हरियाणा, हर स्टेट में उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास स्टार्टअप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे फंडिंग अवेलेबल हो जाए तो उसका बड़ा डीप इम्पैक्ट आता है हमें आगे जाके। और करंटली अगर हम देखें, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये बजट एक बहुत उस हद तक उस चीज को बूस्ट कर रहा है। ठीक है शिवार्थी जी। शिवार्थी जी, देखिए मामला यह है कि बजट कैसा है नहीं है, इसको थोड़ा बहुत हम इस तरीके से समझते हैं कि बजट को बाजार किस तरीके से ले रहा है। आज जब बजट आया उसके बाद जिस तरीके से बाजार में उथल पुथल रहा, हालांकि बाद में जब वो बंद हुआ तब तक थोड़ा सा मैनेज हो गया था, क्या आप इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये कि ये जो स्थिति आज रही, जब बजट आया उसके बाद अचानक से बहुत लंबा गोता लगा, फिर वो मैनेज करते करते थोड़ा सा सुधरा, ये शॉर्ट टर्म है या आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म में ठीक होगा? शॉर्ट टर्म में चीजें थोड़ी हुई बट वो आगे आने वाले वक्त में वो ठीक हो जाएगा। धर्मराज जी, मेरे को लगता है ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म ना होता तो मार्केट इतनी जल्दी गिर के दोबारा स्टेबल ना होता। अगर आप देखिए, जब बजट अनाउंस हो रहा था तब मार्केट नीचे गई और अराउंड 2-2:30 बजे आपका ऑडियो इको हो रहा है शायद। शिवार्थी जी के पास चलते हैं। शिवार्थी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपने कहा था जो बाजार पर असर पड़ा वो शॉर्ट टर्म है, वो आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगा। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी धर्मराज जी, मैं ये कह रही थी कि आपका जो स्टॉक मार्केट डाउन गया था आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट, वो मेजरली इसलिए गया था बिकॉज ऑफ फ्यू क्लॉजेज, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज हुआ। पर अगर हम देखें उसमें आफ्टर 2 hours, स्पेशली व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी केम एंड स्पोक, तब उसके बाद वो मार्केट उठा। क्यों उठा? क्योंकि उसमें जो सेंटिमेंट था बजट का वो कन्वे हुआ।
हमारा जो बजट आया वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आया, तो उसकी वजह से उस हिसाब से, उस सेंटिमेंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया। ऑल्सो अगर आप देखें, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को डिस्करेज किया गया इस बजट में, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा रिस्की, सुपर हाई रिस्क जोन में आ जाता है। तो उस वजह से भी उस स्टॉक मार्केट ने दोबारा रिएक्ट करके अपने आप को ऊपर ही किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि ओवरऑल द बजट हैज बीन टुवर्ड्स ग्रोथ, क्योंकि ये वैसे भी ये 6 months बाद रिविजिट होगा बजट नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नया बजट। तो जो स्टॉक मार्केट का ये जो रिएक्शन है, इट इज जो आज हुआ, इट इज शॉर्ट टर्म। इन द लॉन्ग टर्म मार्केट नहीं, इसमें एक शिवार्ती जी, इसके बाद ऊपर ही जाएगी। एक और पहलू है, जैसे जो बातें कही गई छात्रों के लिए, एजुकेशन लोन है, मुद्रा लोन का भी जो स्लैब है उसको रेज किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इस तरीके की आप बातें कहती हैं, यानी सरकार जब ये बातें कहती है, वो ग्राउंड पर कितना पहुंच पा रहा आम लोगों के बीच। एक छात्र जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको कितना आसानी से फ्रिक्वेंटली वो लोन एजुकेशन का मिल जा रहा है। अगर कोई लड़का है, कोई युवा है, वो चाहता है कि सरकार की मदद से वो कोई कारोबार करे, कोई स्टार्टअप सेट करे, सरकारें तो योजना बना देती है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं, 2-3 महीने पुरानी बात। एक राज्य के मुख्यमंत्री बैंकों के सेमिनार में, तमाम बैंक के जो हेड होते हैं राज्य स्तर के, वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों के बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि जो वाकई जिनको जरूरत है, जिनको सरकार की योजनाएं मिलनी चाहिए, जो अलग अलग योजनाओं के जरिए जो पैसा मिलना चाहिए युवाओं को, वो मिल नहीं पाता। तो ये भी एक बड़ी चुनौती सरकारों के साथ है कि आप घोषणा तो करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर फलीभूत नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वो जो जिनको उसको इम्प्लीफाई करना है वो करते नहीं वो चीज। बिल्कुल, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है ये जो आप कह रहे हो कि इसमें क्या है, इसमें ये सारा स्ट्रीमलाइन हो पाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही। जैसे अगर हम हमारे लोन एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो जाए, उसकी फॉर्म फिलिंग आसान हो जाए, ये सारे स्टेप्स हैं जो ये सारे की इम्प्लीमेंटेशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्विक बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, बजट में बोला गया है कि डीपीआई को एग्रीकल्चर में कैसे लाया गया, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी किसान को आप कुछ दे रहे हैं बजट में, वो उस तक पहुंच रहा है, इसकी क्या गारंटी है? बट इस बजट में डीपीआई के तहत वो पहुंचेगा, उसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी फुल फॉर्म है, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके 6 करोड़ किसानों को कनेक्ट करेगा, 6 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इट इज जस्ट वन एग्जांपल जो मैं दे रही हूं आपको। सिमिलरली स्टूडेंट लोन्स, अब इन्होंने मुद्रा लोन में भी अमाउंट बढ़ा दिया। उसको अगर हमें अपनी तरफ लाना है, उसको एक्चुअली ग्राउंड पे लाना है, तो इसका बैकबोन डिजिटलाइजेशन ही हो सकता है। उसमें फेलियर और सक्सेस दोनों ट्रांसपेरेंटली आगे आ सकते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो ले रहा है उसका भी। ठीक है शिवार्ती जी। शिवार्ती बजाज जी, ओवरऑल इस बजट को अगर हम देखें तो बीइंग एक्सपर्ट, क्या आपको इसमें, अगर मैं कहूं कि कुछ पॉइंट आउट करे, कुछ टेक अवे करने वाली बात हो, क्या आपको लगता है कि ये सबसे बढ़िया रहा? खराब को अगर चुनना जाऊं तो बहुत कुछ होगा, हम ऑप्टिमिस्टिक है तो हम अच्छी चीजों को ही चुनते हैं। क्या आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा कदम है? बड़ा पॉजिटिव क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे अच्छा जो है वो ये है कि इसमें न्यू एज इकोनॉमी जो हम कहते हैं, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी आती है, हमारे D2C ब्रांड्स आते हैं, हमारे नए प्रोडक्ट्स आते हैं और आत्मनिर्भर भारत आता है, उसको बड़ा मेजर बूस्ट मिला इस बजट में। और इसमें एक और चीज जो शायद ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, MSMEs के लिए काफी एडवांटेजेस दिए गए हैं, बिकॉज MSME सेक्टर ऐसा है विच इज मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, उसको बूस्ट करने के लिए भी सिडबी को गाइडलाइंस दी गई हैं, मुद्रा लोन्स दिए गए हैं। तो ये सब अगर एक टेक अवे मैं लूंगी तो ये लूंगी कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वेंचर कैपिटलिस्ट, न्यू एज इकोनॉमी और टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। चलिए ठीक है, शिवार्ती बजाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।